को डिसमेंटल करके बैठना पड़ेगा। पिछले 1.5-2 साल में पैंडेमिक ने क्या आपकी लाइफ की फिलॉसफी को भी बदल के रख दिया, हिला के रख दिया। क्या आप भी शाहरुख खान की तरह कह रहे हैं कल हो ना हो, या फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन इनकी तरह कह रहे हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और फिर ये स्टोरी, ये कार शायद है आपके लिए योलो कल्चर को समर्पित। जी हाँ, योलो, यू ओनली लिव वंस, उस कल्चर को समर्पित एक कार मैं कह सकता हूँ इसे, जो है मिनी कूपर JCW वर्जन। बहुत ही स्पोर्टी और इंटरेस्टिंग, मजेदार, यमी। तो मैं क्यों कह रहा हूं इसे योलो कल्चर की कार। महंगी है लेकिन छोटी है, शौकीनों की सवारी है लेकिन 2 लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें म्यूजिक का भी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्या म्यूजिकल नोट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होने वाली है। अगर आप एक ऐसे शौकीन हैं जिनके पास पैसा है, लाइफ में अपने शौक पूरा करने के लिए 50 लाख के आसपास खर्च करने को तैयार है। लंबी चौड़ी गाड़ी लेने का आपको शौक नहीं है, लेकिन रफ्तार और रोमांच का आपको शौक है। ऐसी गाड़ी जिसे आप लेकर वीकेंड पर निकले तो निकलते ही सबकी नजरें घूमें, सबके गर्दन टेढ़े हों, सब पूरे ही घूम जाएं इस कार को देखने के लिए। और इसे लेकर जब आप रेस ट्रैक पर जाएं तो आपको लगे अरे ये तो छोटी कार है ही नहीं, कोई स्पोर्ट्स कार है। तो ये सब खूबियां हैं इसकी। ये है मिनी कूपर की JCW एडिशन। तो नमस्ते ट्रांसड्राइव फैमिली, अब बारी है इस JCW एडिशन ऑफ मिनी कूपर उसे चलाने की और इसके कुछ बहुत ही खास, बहुत ही कूल फीचर्स आपके सामने लाने की। और क्यों मैं कह रहा हूँ इसे योलो कल्चर या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की कार, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और सोशल मीडिया पर जितने हैंडल्स होते हैं हम सब जगह मौजूद हैं, ताकि लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचें, तो उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और timesdrive.in तो हमारी वेबसाइट है। लेट्स स्टार्ट। तो जिन शौकीनों को पता है JCW इज बेसिकली परफॉर्मेंस विंग या परफॉर्मेंस वर्जन ऑफ मिनी कूपर, जहाँ पर मौत की जैसे हम देखते हैं AMG कार्स या RS होती है, ऑडी की M सीरीज BMW की, वैसे ही JCW या मिनी कूपर के वर्जन होते हैं जो इसमें स्पोर्टी अवतार को बनाया जाता है। न सिर्फ देखने में ये जैसे स्ट्राइप हैं स्पेसिफिक JCW वाले, इसके परफॉर्मेंस में भी, इंजन में भी होता है। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन जो आगे का लुक है वो मुझे सबसे पहला पॉइंट मैं कह सकता हूँ जो मुझे काफ़ी कूल लगता है। हालांकि ये कॉस्मेटिक है इस स्कूप, बट इसे जब आप उठाएंगे, ये जो हॉलो जिस तरह से हेडलैम्प आपका इस बॉडी में फिक्स लगता है, वो अपने आप में मुझे काफ़ी कूल लगता है। और ओवरऑल जो फील है वो सामने में भी अगर आप देखें, जिस तरह के इसके लिप्स हैं, जो इसकी बम्पर की पूरी बनावट है, और जो ओवरऑल लुक आता है, स्पेशली रेड रूफ और रेड रियर व्यू मिरर्स के साथ, बहुत ही स्पोर्टी ये और इंटरेस्टिंग फील होती है। तो वो मुझे कूलनेस फैक्टर नंबर 1 नजर आता है। एंड कूलनेस नंबर 2, सनरूफ। और सनरूफ के साथ मून रूफ भी। अब 50 लाख की कार में वैसे भी अगर सनरूफ ना हो फिर तो कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर्स तो माफ़ नहीं करेंगे। बट एनीवे, दिस सरप्राइजेस और इम्प्रेसेस बेसिकली। यहाँ पर आपको एक बड़े साइज़ का सनरूफ जो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए मिल ही रहा है। पीछे वाला हिस्सा जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसे भी आप खोल सकते हैं। कार इतनी छोटी है कि पीछे वाले जो सन ब्लाइंड है उसको भी मैं खोल पा रहा हूँ यहीं से बैठे बैठे। तो ओवरऑल साइज़ बहुत ही बड़ा, इम्प्रेसिव, ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ कन्वर्टेबल। और कहानी कूल की नंबर 3, जिसमें मुझे इसका लेआउट, स्विचेस और डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी कूल लगता है। पूरा मामला जो है, जो थीम है, ए सर्कुलर आपको बहुत मिलेगा, बी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड। अब यहाँ पर स्विचेस आप देख लें, चाहे आप सनरूफ के स्विचेस देखें जिस तरीके के आपको यहाँ पर बटन मिल रहे हैं, या लाइट्स के, बहुत ही कूल। सिमिलरली यहाँ स्टार्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको वैसा ही मिल रहा है जैसे आप अभी एक टेक ऑफ करने वाले हैं, और वो टेक ऑफ वाली बात मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन या इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो पूरा लेआउट है वो अगेन
स्क्रीन बहुत बड़ा नहीं है अगर मैं देखूं, लेकिन इसको जो फील इसमें आती है इसकी वजह से वो लगता है कि हाँ पूरा का पूरा आपको स्क्रीन है। स्क्रीन दरअसल ये है, नीचे कुछ एक बटन्स और टेक्टाइल बटन्स दिए गए हैं, टच वाले भी, और यहाँ स्क्रीन जो है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव सी स्क्रीन लग रही है, और लुक के मामले में आमतौर पर जो हम कार्स में देखते हैं उससे अलग लगती है। यहाँ जो सर्कल है उसे आप अगर देखें तो बहुत ही मामला जो है वो इंटरेस्टिंग और कूल लगता है। जैसे फिलहाल मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो ये ब्लू की तरफ ये ज़्यादा मूव कर रहा है, और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेड की तरफ ये मूव करेगा। तो बेसिकली ये पूरा जो डायल है वो यूज़ हो रहा है, और एक अलग कूलनेस की बरसात यहाँ से हो रही है। एक और फील जो, या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपके स्टीयरिंग कॉलम के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी आप जब एडजस्ट कर रहे हैं तो इसका स्पीडो टैको आपके साथ ही मूव कर रहा है। वो स्पोर्ट्स बाइक टाइप की फील मुझे इसमें आती है। सो ओवरऑल जो स्विचेस, नॉब्स और जो लेआउट है वो मुझे काफ़ी कूल इसमें लगता है, एज इफ आई एम गोइंग टू टेक ऑफ। गाइस, ऐसे कूलनेस के दो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो इसके ड्राइविंग और परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट हैज टू बी एग्जॉस्ट, और इसी वजह से मैंने कहा था कि इसमें म्यूजिक चलाने की जरूरत नहीं है। अभी सुनिएगा म्यूजिक, क्या म्यूजिकल नोट्स हैं। ओह लवली। एक गियर शिफ्ट के ऊपर, एक शिफ्ट के ऊपर जिस तरीके से हल्का सा पॉप आता है, मजेदार, यमी। और एक और साउंड, जब आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं, हर एक शिफ्ट के साथ जो पावर आती है, जो व्हील स्पिन की आवाज आती है, एडिक्टिव एंड जस्ट सो टेस्टी, मजा आ जाता है। And now that factor which make this, practical car, आप कहेंगे 50 लाख के आसपास की कार को मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। पॉइंट इज दैट अगर आप परफॉर्मेंस ड्राइविंग के शौकीन हैं, उस तरह की फास्ट कार्स आपको चाहिए, तो न सिर्फ इसकी पावर आपको ओवरवेल्म करेगी, एक्साइट करेगी, बल्कि इसकी हैंडलिंग और जो बिहेवियर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगा। सो इसे लेकर आप रेस ट्रैक पे भी जाएं, you will not be disappointed. So coming back to the performance part, almost 232 horsepower की ताकत इसकी है, और टॉर्क भी आपको भरपूर मिलेगा, और ये सभी जो कॉम्बिनेशन है प्लस स्पोर्ट्स मोड में जब आप इसे डालते हैं, दिस पर्सनैलिटी चेंजेस, और ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्म करती है। और उसमें जो व्हील स्पिन वाला जो एंगल है, व्हील स्पिन वाले जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, वो आपके ड्राइविंग प्लेजर को, एक्साइटमेंट लेवल को और एनहांस करते हैं। सो एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक, जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल कार है उस प्राइस रेंज में, अगर आप एक स्पोर्टी छोटी कार लेना चाहते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको मैंने अब ड्राइव मोड में डाल दिया, रेगुलर ड्राइविंग मोड में आप इसे चलाएं तो भी इसका जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल स्टिल फील कि हाँ एक स्पोर्टी कार आप चला रहे हैं। एग्जॉस्ट नोट उसमें भी आपको सटल या शांत नहीं मिलेंगे। सो इवन रेगुलर ड्राइविंग मोड, आई थिंक यू विल एंजॉय दिस। तो बिंदु विश्राम करता है आपके मूड के ऊपर कि आप किस तरह के इंथुजियास्ट हैं। क्या आपके पास पैसे हैं, फैमिली का कोई प्रेशर भी नहीं और लंबी कार खरीदने की कोई मजबूरी भी नहीं, देन यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस कार। व्हाई? बिकॉज एक तो ये नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में भी आपको मजेदार लेगी, सड़क पर लेकर निकलेंगे, एवरीवन विल बी लुकिंग एट दिस कार, और अगर मूड करे तो आप वीकेंड के ऊपर रेस ट्रैक पर लेकर भी इसे भगा सकते हैं। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार कोई नींबू पानी पिला दो यार। पाँव को डिसमेंटल करके बैठना पड़ेगा। सजा मिलती थी वैसी टाइप की फीलिंग आई यार। तो आप कहते हो कि लंबे लोगों का स्ट्रगल नहीं होता लाइफ में।